हेलो फ्रेंड्स, डीके सरकारी नौकरी चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 पहले ही बन चुका है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, 12,000 रुपये की राशि पर 21/8 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है निकटतम 1 रुपया तक। मतलब दशमलव में जो भी आएगा उसको 1 रुपये तक। ठीक है। तो इसमें जो 21/8, ठीक है ना, जैसे ये देखिए 21/8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 5/8। कहने का मतलब कि 2 साल तो पूरा पूरा निकालना है, लेकिन तीसरे साल का सिर्फ 5/8 भाग निकालना है। तो इसके लिए मैंने एक तरीका निकाला है जो बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है ना। अब इसमें जब 2 साल के लिए पूछेगा तो केवल 3 लाइन, लेकिन जब 3 साल के लिए पूछेगा तो फिर इतनी लाइनें आपको खींच देना है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसको लगाएंगे कैसे। सबसे पहले कितना है, 12,000। अब 12,000 का सिर्फ निकालेंगे आप 8%। ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 12 × 8 = 96, 960। अब 960 जो आया है, ठीक है ना, 3 जगह लिखना है, यहाँ फिर यहाँ। ठीक है ना। अब यहाँ जो लिखना है 960 का 8%। ठीक है ना। तो 0 से 0 कैंसिल, गुणा करेंगे तो 8 × 6 = 48, 8 × 9 = 72 और 4 = 76। एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी कितना होगा, 76.8। ठीक है। अब इसी का यहाँ दुगुना लिखना होता है, तो 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 1 = 13 और 2 × 7 = 14, 1 = 15, तो हो जाएगा 153.6। अब यहाँ पे जो है 76.8 का 8% लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए गुणा करेंगे 8 × 64। ठीक है, 8 × 6 = 48, 48 में जब 6 जोड़ेंगे तो 54, हासिल 5, 8 × 7 = 56 और 5 = 61। ठीक है, 100 से भाग देंगे तो एक अंक पे तो पहले दशमलव है, फिर 2 अंक और इधर बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6.1। बस एक अंकों तक लिखिए, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो होता है तीसरे साल का, ये जो होता है दूसरे साल का, और ये जो होता है पहले साल का। इस तरीके से जब निकालेंगे तो ये पहले साल का ब्याज होता है, यह दूसरे साल का, यानी यह और यह मिला के, और यह तीसरे साल का होता है, यह प्लस यह प्लस यह। ठीक है ना। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए जो है कि तीसरे साल में सिर्फ 5/8, तो 2 यहाँ से यहाँ तक तो 2 साल का हो जाएगा। ठीक है। देखिए अब हम क्या कर लेंगे, 960 दो बार है। ठीक है, तो 960, 960 और ये 76.8, इसको जोड़ लेंगे तो पहले और दूसरे साल का निकल आएगा। ठीक है, 0 0 तो 8 हो जाएगा, यहाँ 6 6 6 12 7 19, हासिल 1 9 9 18 19, 1996 रुपया 80 पैसा जो आएगा ये सिर्फ 2 सालों का आएगा। अब तीसरे साल के लिए क्या करना है, 960 फिर 153.6। ठीक है, और यह जो 6.1 आया, इसको 6 × 1 = 7, 6 × 3 = 9, 6 × 5 = 11, 9 × 1 = 10, 1 = 11। ये जो 1119.7 आया, अब इसी का आपको निकाल देना है 5/8। ठीक है ना। तो अब इसका देखिए 119.7 × 5/8। ठीक है ना, गुणा करेंगे 5 × 7 = 35, 5 × 9 = 45, 3 = 48, यहाँ दशमलव लगेगा। ठीक है, 5 × 1 = 5, 4 × 9, 5 × 1 = 5 और 5 × 1 = 5। अब इसमें हम जो है 8 से भाग दे देंगे, तो जब हम 8 से इसमें भाग देंगे तो आएगा आपका 699.8। ठीक है। अब इतना आने के बाद अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब कुल ब्याज हम देख लेंगे, तो यहाँ जो है 1996.8 और यहाँ आया है 699.8, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 8 16। ठीक है, 9 6 15 1 16, 9 9 18 1 19, 9 6 15 1 16 और 1 1 2। अब निकटतम पूछा है तो 2696 को जब यहाँ दशमलव के बाद 5 से ज़्यादा तो पिछले वाले में 1 जुड़ जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा 2697। इसका जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे इसके जो है ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है, यानी पहले वाले पे। तो इसका पहला जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आया तो इसको एक बार जो है फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। आप जो है वीडियो को पॉज करके जब पीछे जाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, ब्याज की गणना
वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 20,000 रुपये की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 8/3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो 8/3 है इसको देखिए कि यह है क्या, 2 सही 2/3, यानी 2 साल और तीसरे साल में 2/3 हिस्सा ही निकालना है। तो वही वाला नियम लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी 3 साल तो 3 लाइन ऐसे खींच लेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें कितना दिया है, 20,000 रुपये। तो 20,000 का पहले आप निकालेंगे 15%, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 दूना 30, कितना आ जाएगा 3,000, ठीक है। इसको कहाँ कहाँ लिखना है, 3 जगह लिखना है, ठीक। अब इस 3,000 का कितना निकालेंगे आप, 15%, 0 से 0 कैंसिल, 15 3 45, 450। अब यहाँ जो लिखते हैं इसी का दुगना लिखा जाता है, ठीक है ना, इसी का दुगना गुणे 2, तो 45 दूना 90, 900। अब इसका 450 गुणे 15/100, 0 से 0 कैंसिल, गुणा कर दीजिए, 15 पच्चे 75, 15 चौको 60 और 7 67, 10 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 67.5, ठीक है ना। तो इसमें भी वही होगा, ये पहले साल का हुआ, यह दूसरे साल का हुआ और यह तीसरे साल का हुआ। तो 2 साल का, यानी इसको और इसको यहाँ तक जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2 साल का, ठीक है ना। यानी अब देखिए 3,000 प्लस यह 3,000 और प्लस 450, ठीक है। तो हो जाएगा 6,450। यह तो 2 साल का हो गया पहले और तीसरे साल में 3,000। अब इनको इसको जोड़ेंगे, ठीक है। 3,000 फिर 900 और 67.5, ठीक है। तो यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 7 6 9 और 3। अब इसका आपको यही निकाल लीजिए, आपको ज़्यादा आसान हो जाए, कितना 2/3, ठीक है ना। तो इसका गुणा कर दीजिए, आपका आ जाएगा 2 5 10, यहाँ दशमलव लगेगा, 2 7 14 1 15, 2 6 12 1 13, 2 9 18 1 19, 2 3 6 1 7, ठीक है ना। अब भाग किसे दे देंगे, 3 से, तो 3 दूनी 6, ठीक है। 3 6 18, 3 चौको 12, 3 5 15, ठीक है। आया कितना 2645। अब जो है कुल निकालने के लिए यहीं जोड़ दीजिए 2645, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा 5 5 4 9 6 4 10 6 2 8 1 9, 9,000 कितना हो जाएगा 9,095, जो कि इसके फोर्थ वाले ऑप्शन पे दिया हुआ। तो यह इसका पूरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसके लिए परेशान मत होइएगा। ये जो तरीका है आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देखेंगे बैक करके, तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे जो है सेपरेट अलग अलग, ये पहले साल का या दूसरे साल का और ये तीनों को जोड़ेंगे तो तीसरे साल का ब्याज निकल के आता है, ठीक है। अगर यही मिश्र धन पूछ रहा है तो पूरा ब्याज मूलधन में जोड़ दीजिए, आपका मिश्र धन पता चल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या कह रहा है, 50,000 रुपये की धनराशि के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 1 वर्ष के ब्याज के बीच कितना अंतर है। अब ध्यान दीजिए, 1 वर्ष का जो है, पहले आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालें चाहे साधारण ब्याज, दोनों बराबर होता है, तो निकाल लीजिए, ठीक, कितना 8% पर 1 वर्ष का बट्टे में 100 कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 5 40, 4,000, ठीक है ना। 1 वर्ष का 4,000 आ गया। लेकिन जब यहीं पे बात आ जाती है किसकी, चक्रवृद्धि की, ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि में कह रहा है कि अर्धवार्षिक मतलब छमाही, तो जब छमाही पूछता है तो जो दर होती है उसमें 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है, और समय में 2 से गुणा, यानी 1 साल में 2 छमाही, तो n का मान 2 और r बराबर 8/2, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब वही वो वाला फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। कितना 2 साल के लिए पूछ रहा है, तो 50,000 गुणे कितना 4/100, 0 0 कैंसिल, 5 को 20, 2,000, 2,000 यहाँ लिख लीजिए, 2,000 यहाँ लिख लीजिए। अब इसी 2,000 का, ठीक है, कितना निकालना है 4/100, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 20 चौका 80, ठीक है ना। 2 और 2 4,000 और 80 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4,080। अब पहले कितना था 4,000, यहाँ जो निकाल चुके हैं, अंतर कितने का हुआ 80 का, ठीक है ना। यही आपका जवाब हुआ, एकदम सिंपली
यानी जो है कि जब वह 1 वर्ष का जो निकालता है तब 4000 लगता है, जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि निकालता है मतलब 2 छमाही का तो 80 रुपये सिर्फ ज़्यादा आ रहा है, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे पहले वाले पे दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल पिछले वाले की तरह है। 12,500 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 8% की दर से वार्षिक और छमाही गणना करने पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में क्या अंतर है रुपए में। ठीक है, तो देखिए वही चीज़ है, पहले 1 साल का आप निकाल लेंगे 12,500, 8% की दर से 1 साल का आप चक्रवृद्धि ब्याज को साधारण ब्याज के फार्मूले से निकालेंगे तब भी वही एक ही बात होती है, चाहे वो चक्रवृद्धि हो चाहे साधारण हो, 1 साल का बराबर आता है। ठीक है ना, तो गुणा कर लेंगे 8 25 40, ठीक है, 8 दूनी 16, 4 20 और 8 कम 8 2 10, कितना आया 1000। ठीक है ना, तो अब फिर वही बात है, छमाही का मतलब कि 8% है तो 8/2, ठीक है ना, 4% जो दर होगी 4% होगी, और टी मतलब टाइम जो होगा 2, क्योंकि 1 साल में 2 छमाही होता है। तो अब वही है फार्मूला फिर लगाइए तीर वाला। ठीक है ना, तो जब लगाएंगे तो कितना है 12,500, 4/100, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 4 कम 4 और 400, 25 चौका 100, कितना हो जाएगा 500। फिर यहाँ भी 500, अब इसका 500 का 4/100 निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 चौको 20, यानी 500 500 जोड़ेंगे कितना 1000 और यह 20, 1020। अब पहले कितना था 1000, यही माइनस कर देंगे तो उत्तर कितना आएगा 20, यानी 1000 पहले था जब छमाही में निकाले तो 1020 आया, दोनों में अंतर कितने का 20 रुपये का, जो कि इसके तीसरे वाले जवाब पे दिया है, तो इसका तीसरा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 2 वर्ष के बाद 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त धनराशि 72,900 रुपये है, तो मूलधन क्या है। ठीक है ना, तो यानी 8% तो 100 में जोड़ देंगे, 108/100, 2 साल की बात है तो 2, ठीक है, स्क्वायर लगा देंगे। अब छोटा कर लीजिए, 2 5 6 10, 2 चौको 8, 2 5 6 10, ठीक है 0, फिर 2 से 2 25 दूना 50 और 27 दूना 54। अब 27 का जब आप वर्ग करेंगे तो आएगा 729, और 25 का वर्ग करेंगे तो आएगा 625। ठीक है ना, तो यह मूलधन होता है, यह मिश्र धन। ठीक है ना, यह मूलधन और यह मिश्र धन, तो यही 729 के बराबर आपको दिया है 72,900। तो इससे जब इसको काटेंगे तो 1 अनुपात बराबर आएगा कितना 100। तो अब कुल मूलधन कितना है 625, तो 625 में 2 ठो 0 बढ़ जाएगा, यानी 62,500 इसका मूलधन होगा, जो कि इसके फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि सीजीएल 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम आसानी से इस तरीके से अनुपात के नियम के अनुसार लगता है। ठीक है ना, 100 में उतना जोड़ दीजिए और उसको जो है छोटा कर दीजिए, फिर स्क्वायर कर दीजिए, 2 साल की बात है तो स्क्वायर और 3 साल की बात है तो क्यूब, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब देखिए 2500 रुपये की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 8100 रुपये हो जाती है, तो 4 वर्ष पश्चात क्या होगी। हालांकि 4 वर्ष बहुत कम ही पूछा जाता है, अब तो नहीं, पहले ही पूछा जाता है, क्योंकि 2018 में पूछा गया तो पहले पूछा गया। देखिए ध्यान से, क्या है 2500 है और बाद में 8100 हो जाए, तो 2 0 से 2 0 हटा दीजिए। अब 2 वर्ष की बात का है ना, तो इसका वर्गमूल ले लीजिए, इसका वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल 5 और इसका 9, तो ये कितना 5 से कितना 9 हो रहा है, यानी 4। ठीक है, किससे 5 से दर निकालने के लिए, आर बराबर यहाँ से निकलेगा गुणे 100, तो 20 5 100, 20 चौका 80, जो दर थी कितना थी 80% थी। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको अब लगाएंगे तीर वाले मेथड से। ठीक है ना, क्योंकि और कोई तरीका आप लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए अब जो है पहले 3 साल का निकालेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 4 साल का निकालेंगे। ठीक है, तो है कितना, अब जो है जो धन है वो 2500 ही रहेगा, क्योंकि राशि वही है 2500 गुणे 80/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 25 से 200, यानी 2000। ठीक है, तो 2000 आप कितनी बार लिखेंगे 3 बार। ठीक, अब इस 2000 का कितना 80/100, फिर 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 8 दूना 1600, फिर 16 दूना 3200, क्योंकि इसी का यहाँ दोगुना लिखा जाता है। अब 1600 का फिर 80/100, 0 से 0 कैंसिल, 16/128, यानी 1280। ठीक है,
तो इस तरीके से आप निकालेंगे तो 3 साल का ब्याज निकल के आता है। यहाँ 2 तिहाई 6,000, ठीक है, और यहाँ जो है जोड़ लीजिए 6 2 8 और 3 1 4, कितना 4800, ठीक है, और फिर 1280। यह पूरा 3 साल का ब्याज आएगा। 0 8 8 2 10 6 4 10 1 11 1 12, ठीक है ना। 12,080 रुपये क्या होगा, ये 3 साल का पूरा ब्याज हो जाएगा। लेकिन आपको निकालना है 4 साल का, तो अब क्या करना है, आपको यही मूलधन जोड़ देना है, ठीक है ना। 12,080 में 2500 जोड़ देंगे तो 0 8 5 2 2 4 है 14,580 को फिर एक बार आप निकाल देंगे 80% पे 1 साल का। तो इससे क्या होगा, चौथे साल का यह ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको गुणा करेंगे तो आपका आएगा 8,64, ठीक है, और 8 पचे 40 6 46 और 8 चौको 32 4 36 8 कम 8 3 11,664 चौथे साल का ब्याज आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो है कुल इतना है, अब 11,664 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है ना। कितना था 14,580, तो 11,664 जोड़ दीजिए, 4 8 6 14, ठीक है, और 6 5 11 1 12 4 1 5 1 6 1 2 26,244। यह पूरी राशि हो जाएगी जो कि इसके फोर्थ वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, वीडियो थोड़ा सा लंबी भी हो सकती है, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या है कि अगर आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी है तो आप बिल्कुल ईजिली आसानी से कर पाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धैर्य बनाए रखिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको निश्चित ही इस वीडियो से मदद मिलेगी और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद देखेंगे कि आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, आप सब लगा लेंगे बिल्कुल आसानी से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10,000 रुपये की राशि पर 14% प्रतिवर्ष की दर से 19/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है 1 रुपये के निकटतम पूरे पूर्णांक में। तो 19/7 सबसे पहले समझिए कि 19/7 को क्या लिख सकते हैं, 7 दूना 14 5/7, यानी 2 वर्ष और 5/7, तीसरे वर्ष का सिर्फ 5/7 हिस्सा ही लेना है। तो उसी तरीके से आपको निकालना है, पूरे 3 साल का निकाल लीजिए आप, फिर तीसरे साल का कितना निकालना है, सिर्फ 5/7, ठीक है ना। तो कितना है 10,000 गुणे 14/100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 1400, ठीक है। इसको लिखेंगे 3 बार, ठीक। अब इस 1400 का कितना 14/100%, ठीक है। तो 196, 14 का वर्ग कितना होता है 196। अब इसी का जब दुगना करेंगे तो हो जाएगा आपका 392, ठीक है। अब 196 गुणे 14/100, ठीक है, इसका गुणा कर दीजिए, ठीक है, आएगा आपका कितना 2744। इसमें जब 100 से भाग देंगे तो 2 अंकों पे इतना, यानी 27.44, ठीक है ना। तो ये आपका, अब देखिए ध्यान से, ये पहले साल का और ये दूसरे साल का, और इसको भी जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक पहले साल और दूसरे साल का आ जाएंगे। 14 दूना 2800 और प्लस 196, तो 6, ठीक है। अब जो है 6 9 8 1 9 2,996 जो होगा ये क्या होगा आपका पहले साल और दूसरे साल। अब तीसरे साल का जोड़ लीजिए, 1400 392 और 27.4 ही लिखिए, एक ही अंक तक काफ़ी है। 4 7 2 9 9 2 11 4 3 7 1 8 और 1 1819, ठीक है ना। अब इसका आपको करना क्या है, यही निकाल लीजिए, सिर्फ निकालना है 5/7, ठीक है ना। तो जब आप इसमें गुणा करेंगे तो आपका आएगा 90 97, ठीक है, बटे में 7। अब इसको जब आप भाग देंगे, ठीक है, जब आप भाग देंगे तो आपका आएगा 1299.57 आएगा। तो मैक्सिमम में आप यहाँ 5 7 आएगा तो इसको लिख सकते हैं 1299.6, ठीक है ना। तो अब इसी को जोड़ना किस में है 2,996 में, ठीक है ना, इसी में जोड़ देना है। तो यहीं जोड़ दीजिए 1299.6, यहाँ 0 जब जोड़ देंगे आप तो 6 9 6 15 9 9 18 1 19 9 2 11 1 12 2 1 3 1 4 4295.6,
तो लगभग में पूछा है तो इसी को आप 4296 पूरा लिख सकते हैं। ठीक है ना, लगभग में आप इतना लिख सकते हैं, जो कि इसके 2 वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो 2 जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 37,500 रुपये की धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 4/3 वर्षों का, वर्षों 2 बार टाइप हो गया, गलत मिस्टेक है। ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि ब्याज प्रति 8 माह में संयोजित होता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। जैसे 4/3 वर्ष में अगर आप 12 का गुणा कर देंगे तो 3 चौको 12, 4 चौको 16 माह। अब इसमें 8 माह के कितने होंगे, 2 होंगे। 8 माह यहाँ, 8 माह यहाँ। ठीक है ना, यानी समय कितना होगा, टी का मान क्या काम करेगा, 2। ठीक है ना, तो जब एक साल में 12% है, ठीक है, यानी 12 मंथ में 12% है, तो यहाँ से यहाँ काट देंगे। एक मंथ में 1%, तो 8 मंथ का 8%, यानी अब आर जो है, आर आपको 8% लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वही है। अब 2 साल के लिए तो 2 लाइन। ठीक है ना, कितना है 37,500 गुणे 8/100, 0 से 0 कैंसिल, 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 4 = 40, 8 × 3 = 24, 24 4 सॉरी 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 4 = 60, 8 × 3 = 24, 6 = 30। ठीक है, तो हो जाएगा 3,000। ठीक है, फिर 3,000 का कितना, 8/100, 8%, 0 0 कैंसिल, 8 × 3 = 24, 240। जोड़ लीजिए 3 3 6,000 प्लस 240। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6,240, जो कि इसके दूसरे वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है, जो कि इसका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आप क्वेश्चन जो भी आप ट्रिक देखें वो ट्रिक आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और चक्रवृद्धि ब्याज आप सीख पाए कि नहीं, ये कमेंट में ज़रूर आप बताएंगे। ठीक है, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं जो है बिल्कुल, मेरा प्रयास है कि आपको सरल भाषा में जो कठिन से कठिन चैप्टर को आसानी से बता सकूं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर अवश्य